जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी राधा कृष्ण परिवार के सदस्यों को पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। अत पाप मोचनी एकादशी महात्म। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैंने फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म सुना। अब आप चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इस एकादशी का नाम क्या है, इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है तथा विधि क्या है, तो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, एक समय मानधाता ने लोमश ऋषि से पूछा कि हे मुनि, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है, सो सब पूरी तरह कहिए। लोमश ऋषि बोले, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी का नाम पाप मोचनी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में चैत्र रथ नाम का वन था। उसमें अप्सराएं वास करती थी। वहाँ हर समय वसंत रहता था, अर्थात उस जगह सदैव प्रत्येक तरह के पुष्प खिले रहते थे। उस जगह गंधर्व कन्या विहार किया करती थी। उस वन में इंद्र तथा देवताओं के साथ क्रीड़ा करता था। उस समय वन में एक मेधावी नामक मुनि तपस्या करते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजुघोषा नामक की एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितार बजा बजाकर मधुर गान करने लगी। उस समय शिव के शत्रु अनंग कामदेव भी शिव भक्त मेधावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हुए। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक को उसकी प्रत्यक्ष डोरी बनाई, उसके नेत्रों को मंजुघोषा अप्सरा को सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने के लिए तैयार हुआ। उस समय मेधावी मुनि भी युवा हरिष्ट पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञपीठ तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान शोभा पा रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश हुई मंजुघोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गाना शुरू किया। मेधावी मुनि भी मंजुघोषा के गाने पर, उनके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा उस मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। वह मुनि उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य भूल गए और काम वशीभूत होकर उनके साथ रमण करने लगे। उस मुनि को काम के वशीभूत होने के कारण उन समय दिन रात्रि का कुछ भी ध्यान न रहा। बहुत समय तक रमण करते रहे। एक दिन उस समय मंजुघोषा ने मुनि से कहा कि हे मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया है, स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। उस अप्सरा के ऐसे वचनों को सुनकर मुनि बोले, हे सुंदरी, तू तो आज इसी संध्या को आई है, अभी प्रातःकाल तक ठहरो। मुनि के ऐसे वचन सुनकर अप्सरा फिर उनसे रमण करने लगी। फिर कुछ समय के बाद उसने फिर मुनि से कहा कि मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दे। तब भी मुनि ने उसे रोक दिया। अब समय बहुत बीत जाने पर अप्सरा ने फिर उनसे विनती की तो मुनि बोले कि अभी और देर ठहरो। तब अप्सरा बोली, हे मुनि, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है, अब आप सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया। उस अप्सरा के वचनों को सुनकर मुनि को ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्हें समय का विचार हुआ कि उन्हें अप्सरा के साथ रमण करते 57 साल 7 माह और 3 दिन हो गए हैं। वह महान ऋषि क्रोधित हुआ और उसे तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ देखने लगे। उनके अधर कांपने लगे, इंद्रिय व्याकुल होने लगी। मुनि उस अप्सरा से बोले, रे दुष्टे, तूने मेरे तप को नष्ट कर दिया है। तुम जा पिशाचनी बन जा। तू महान पापिनी और दुराचारिणी है, तुझे धिक्कार है। मुनि के क्रोध से युक्त शाप से वह पिशाचनी तो हो गई। अब वह बोली कि मुनि, आप क्रोध शांत कीजिए और मुझ पर प्रसन्न हुए इस श्राप का निवारण कीजिए। विद्वानों ने कहा है, साधुओं की संगत का फल अच्छा होता है, इसलिए मैंने आपके साथ तो बहुत समय व्यतीत किया है, अतः आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। तब मुनि का क्रोध कुछ शांत हुआ और उन्होंने कहा, रे दुष्टे, तूने मेरा बड़ा बुरा किया, फिर भी मैं तुझे शाप से छूटने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का व्रत करने से तू पिशाचनी की देह से छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उनको समस्त विधि बतला दी और अपने पापों के प्रायश्चित करने के लिए पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने कहा, पुत्र, तुमने तो यह क्या किया, तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। मेधावी बोले, पिताजी, मैंने बड़ा पाप किया है, अब उससे छूटने का उपाय बतलाइए। च्यवन ऋषि बोले, हे तात, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक भक्ति पूर्वक व्रत करो, इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। पिता के वचनों को सुनकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया और उपवास किया। उसके प्रभाव से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजुघोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पिशाचनी की देह से छूटकर सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक को चले गई। लोमश मुनि बोले, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पढ़ने से 1000 गोदान करने का फल मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अगम्य गमन करने वाले आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। तो बोलिए, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। भक्तों, आपको यह पाप मोचनी एकादशी की कथा महात्म्य पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।